बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 4 और ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इम्पॉर्टेंट से मुराद है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो याद रखने वाली, उनको अच्छे से जहन में रखना ताकि आगे के चैप्टर्स में आपको हेल्प आउट करें। सबसे पहले एक यहाँ पे सैम्पल प्रोग्राम दिया जाएगा, फिर जो एक्सप्रेशंस होती हैं उनकी एग्जांपल यानी कि अगेन से उनके लिए एक दो प्रोग्राम दिए जाएंगे। फिर यूजेस ऑफ ऑपरेटर जो कि हमने कल पढ़े थे ना, यहाँ पर ये एक तो कोड की वजाहत है, आप लोग वीडियो रोक के इसको पढ़ लो, ये आपके काम की चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है। और ये यहाँ पर देखो असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए, डाटा टाइप्स होगी, ये वाली चीज़ें जो है ना, ये ऑपरेटर पैरेंथेसिस, ये सारी चीज़ें आज आपके लेक्चर में जो हैं काम आएंगी। इसलिए कह रही हूँ ये थोड़ा सा रिवाइज कर लो और अभी हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर में सबसे पहले मैं एक दी गई है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी कि कह रहे हैं कि एवरेज एज को आप कैलकुलेट करें, क्लास के 10 बच्चों की एज लें और उसका एवरेज निकालें। प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर द एज ऑफ ईच स्टूडेंट, ये कह रहे हैं कि एक स्क्रीन पे यूज़र को नज़र आए कि वो अपनी एज को एंटर करे, वो लाइन लिखी हुई उसको नज़र आए स्क्रीन पे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि वी विल यूज़ द वेरिएबल ऑफ डाटा टाइप इंट, यानी कि आप एज किस चीज़ में होती है, नंबर में होती है ना, तो यहाँ पर इंटीजर को यूज़ किया जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज़ देखी थी, ये वाली सारी चीज़ें अलग अलग से भी देखी जा सकती हैं, लिखी जा सकती हैं और एक ही लाइन में भी लिखी जा सकती हैं। तो देखो ये इंट एक स्टूडेंट से लेके 10 तक उन्होंने क्या किया हुआ है, लिख दिया और आगे क्या डाला है, सेमी कॉलन। उसके बाद कह रहे हैं वी हैव डिक्लेयर्ड ऑल द 10 वेरिएबल्स इन अ सिंगल लाइन बाय यूजिंग कोमा सेपरेटर। कोमा, अगर कोमा ना होता तो ये गलत हो जाता। इसके अलावा जो जो मैंने हाईलाइट किया आप इसको भी साथ साथ लाजमी पढ़ना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इंटीजर में आएगा टोटल एज, यानी कि टोटल एज, ये वाले जो 10 स्टूडेंट्स की एज होगी वो उसका टोटल होगा और उसके बाद हमने एवरेज निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स विल प्रोड्यूस इंटीजर रिजल्ट ओनली एंड डेसिमल पोर्शन इज ट्रंकेटेड। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, समझ लो 10 स्टूडेंट के नंबर दिए गए ना, तो इस तरह से बटे में होगा ना, समझ लो 10 नीचे वो होता है कि जितने टोटल स्टूडेंट हो ना, यहाँ पे 100 कर लेते हैं, ठीक है। 100 हो गया टोटल, नीचे डिवाइडेड बाय 10 होगा, तो इस तरह से करने के बाद सिंपल आंसर आएगा। लेकिन कई दफ़ा होता है एज किसी की कौन सी एज है, किसी की ऑड है, किसी की इवन है, तो उसके लिहाज से हो सकता है आंसर आपका पॉइंट में आए, लेकिन आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो इंटीजर में मिलेगा। उसके डेसिमल पोर्शन जो है काट दिया जाएगा, ट्रंकेट कर दिया जाएगा। ये आपका एमसीक्यूज भी बन सकता है। उसके बाद रियल नंबर्स हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था। रियल नंबर्स में दो चीज़ें आती हैं, एक तो फ्लॉट आता है, दूसरा डबल आता है। ये इन दोनों का मतलब है कि पॉइंट्स के अंदर आंसर आ रहा है। और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि ये जितनी भी रीडिंग है ना, ये आपको इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ। वैसे अगर मैं डायरेक्ट प्रोग्राम पे चली जाऊँ तो वो होगा कि आपको समझ तो आ जाएगी, लेकिन रीडिंग से इसलिए कह रही हूँ ताकि आपकी नज़र के सामने से ये चीज़ गुजर जाए, यहाँ से एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं। अब कह रहे हैं ऊपर वाले सेंटेंस में एवरी वन कैन अंडरस्टैंड दैट द एज वुड बी एंटर्ड फॉर द फर्स्ट स्टूडेंट। सबसे पहले एक स्टूडेंट की एज डाली जाएगी। यहाँ पर एक और नई टर्म इंपॉर्टेंट है, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सी आउट, अब यहाँ पर है सी इन। सी आउट होता है रिजल्ट दिखाने के लिए, सी इन होता है जो बंदा यूज़ कर रहा है ना उस ऐप को, उस वेबसाइट को, वट एवर इट इज़, वो जो डाटा डालेगा उसको बोलेंगे सी इन। अब यहाँ पे देखो ये वाला साइन कह रहे हैं, ये एज के साथ डाला है। सी इन द काउंटर, सी इन इज द काउंटर पार्ट ऑफ द सी आउट। सी आउट का काउंटर पार्ट है, ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है। अब यहाँ पर एक और चीज़, सी इन इज द इनपुट स्ट्रीम दैट गेट्स डाटा फ्रॉम द यूज़र। यूज़र से डाटा लेती है, उसके बाद असाइन करती है टू द वेरिएबल ऑन इट्स राइट साइड। राइट साइड पे जो वेरिएबल होता है उसको क्या कर देती है, वो नंबर या वो वैल्यू असाइन कर देती है, ठीक है। सी इन जो होती है ये क्या करती है, सी इन स्टेटमेंट इज रीच्ड इन अ प्रोग्राम, द प्रोग्राम स्टॉप्स एग्जीक्यूशन एंड एक्सपेक्ट सम इनपुट फ्रॉम द यूज़र। जब सी इन एक्टिव होती है ना, तो वो वेट करती है कि जो यूज़र है उसके अंदर अपना डाटा डाले। अभी यहाँ से मैं आपको लेके चलती हूँ प्रोग्राम पे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक इम्पोर्टेंट लाइन होती है ये वाली जो हमेशा लिखी जाएगी सी लैंग्वेज में, इन हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच और ये साथ में दो साइन। उसके बाद मेन यहाँ से आपका प्रोग्राम शुरू होता है। अब ये चीज़, ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला चीज़, ये कमेंट को शो करता है। किस चीज़ को शो करता है, कमेंट को। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साथ में, ये जो साइन होता है ना, सॉरी,
ये शो करता है कमेंट्स को, यानी कि आप कोडिंग में इसको लिखोगे तो इसका मतलब है कि ये कमेंट को शो कर रहा है, लेकिन ये कोडिंग का हिस्सा नहीं है, ये आसानी के लिए लिखा गया है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल द एज विल बी इन होल नंबर्स, एज होल नंबर्स के अंदर है, 1 से लेके 10 तक आ गई। अब इसका टोटल भी निकालना है। एंड पे देखो सेमीकोलन लगा हुआ है, क्योंकि ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं लगाओगे तो ये आपको सिंटैक्स एरर दे देगा। अब यहाँ पर जरा गौर से देखना, पहली लाइन में लिखा हुआ है सी आउट प्लीज एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 1, यानी कि ये चीज आपको ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी, क्योंकि लिखा हुआ है सी आउट। सी इन में होगा एज 1, यहाँ पर आप एज लिख दो, 12 लिख दो, 15 लिख दो, 20 लिख दो। उसके बाद दूसरी लाइन पे होगा सी आउट प्लीज एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट नंबर 2, सी इन होगा, यानी कि दूसरे पे आपने या किसी और स्टूडेंट ने अपनी एज डालनी है, एज 2, यानी कि नाम लिख दो, अली लिख दो, सईद लिख दो, जो भी लिखना है लिख दो। तो ये वैसे सैंपल के तौर पे दिया। अब यहाँ पर 10 तक लिखा हुआ है, ठीक है, 10 स्टूडेंट की एज यहाँ तक ये आपने प्रोग्राम लिखा। उसके बाद दोबारा देखो ये कमेंट दिया गया है, कैलकुलेट द टोटल एज एंड एवरेज एज, टोटल भी निकालनी है और एवरेज भी निकालनी है। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल सबसे पहले आपने 10 स्टूडेंट्स के जो डेट होगी ना, सॉरी एज होगी, उसको प्लस करना है और नीचे डिवाइडेड बाय 10 कर देना है। ये 10 कहाँ से आया कि 10 स्टूडेंट थे इसलिए डिवाइडेड बाय 10 किया। ऊपर समझ लो 100 बन रहा है, 200 बन रहा है, 150 बन रहा है, 150 बन रही है टोटल एज। मैच करने के बाद नीचे आप 10 लिख दोगे, ठीक है, ये एवरेज एज निकल जाएगी। डिस्प्ले द रिजल्ट एवरेज एज, अब ये कमेंट लिखा हुआ है, आपने सारा रिजल्ट जो है एंड पे नजर आने वाला रिजल्ट ये इस लाइन के जरिए लिखना है। सी आउट एवरेज एज ऑफ क्लास इज, आगे देखो ये कोमा इस साइड पे, इस साइड पे, और उसके बाद एवरेज एज, इसके बाद ये देखो ऐसे आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने डेट डाली, डेट बार बार निकल रहा है, एज डाली, और एज डालने के बाद प्लस होने के बाद आपने वो फार्मूला ये वाला लाजमी लगाना है इधर, ये वाला फार्मूला, ठीक है, ये लगाया। उसके बाद उसकी क्या आ गई, टोटल एज आ गई। अब एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशन ये आपने नीचे खुद पढ़ना है। मैं आपको यहाँ से एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्विज है आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपने मेरे ख्याल में छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, वैसे कॉलेज में तो हर हाल में पढ़ा हुआ है। लेकिन सी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, ये दूसरा एमसीक्यूज बन गया। y इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस सी, ये है सी लैंग्वेज में, यानी कि प्रोग्रामिंग कोडिंग में लिखने का तरीका, और ये है हमारा देसी तरीका जैसे कि हम मैथ में लिखते हैं। उसके बाद ये सारी डिटेल लिखी है, इसको पढ़ लेना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर पैरेंथेसिस के बारे में एक चीज़ कही गई है कि ये हमें हेल्प करती है कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को इजीली पढ़ने के लिए। अब देखो यहाँ पर एक x इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है ना, रूल्स के लिहाज से पहले मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12 प्लस 2 14 आंसर आएगा। लेकिन अगर आपने ब्रैकेट डाल दी तो देखो 4 और 2 6, और 6 को ज़रब दोगे 3 से तो 18 आंसर आ गया। ये इस तरह से काम करता है। ये वाला फार्मूला भी आपके एमसीक्यूज में आ जाता है, इसको भी देख लें। और ये पूछ सकते हैं कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये होगा यूज ऑफ ऑपरेटर्स। अब ये भी एक समझ लो आपको दी हुई है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी कि एक कोड से रिलेटेड दिया होगा ताकि आप एग्जाम्पल के जरिए से इसको समझ सको। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ 4 डिजिट इंटीजर, ऐसा इंटीजर ले जिसके अंदर 4 डिजिट हैं, जैसा कि ये नीचे दिया गया है, फ्रॉम यूजर एंड शो द डिजिट्स ऑन द स्क्रीन सेपरेटली, ये इनके एक नंबर इसमें डालोगे और वो स्क्रीन पे अलग अलग से करके दिखाएगा। ये देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अच्छा ये जो चीज़ है ना, ये वाला, ये साइन भी उसके लिए कमेंट के लिए यूज़ होता है, यानी कि लंबा अगर कमेंट हो, एक लाइन से ज़्यादा का कमेंट हो ना, तो इस तरह से यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये भी एमसीक्यूज़ है। उसके बाद देखो उसी तरह वो लाइन लिखी हुई है, नीचे कमेंट दिया हुआ है इंट नंबर डिजिट, इंट नंबर कोमा डिजिट। ये 2 अलग लाइनों में भी लिख सकते थे, लेकिन कोमा के जरिए एक लाइन में भी लिखा है। आगे प्रॉम्प्ट देना है सी आउट प्लीज एंटर 4 डिजिट नंबर, उसने नंबर डाला। ये देखो जैसा कि स्टूडेंट एज वाली थी पहली 2 लाइनें, उसी तरह से है, सिर्फ यहाँ पे चीज़ चेंज हो गई है, सीन नंबर। उसके बाद देखो डिजिट नंबर %10। अब ये सारा लिखा गया है कोड कि जिस लिहाज से ये क्वेश्चन दिया गया ना ऊपर, उसी लिहाज से यहाँ पे नीचे कोड किया गया। सी आउट द डिजिट्स आर, सी आउट डिजिट, यानी कि डिजिट्स आर, और ये जो डिजिट लिखा हुआ है इसका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। उसके बाद ये सारा उसी तरह से रिपीट हुआ है, और एंड पे देखो ये आपका आ गया रिजल्ट, प्लीज एंटर 4 डिजिट नंबर
दिस आपने नंबर डाला, वो सारा प्रोग्राम लिखने के बाद क्या होगा, द डिजिट्स आर 8 7 6 5। अब जिस तरह से उसने ऊपर क्वेश्चन पूछा था उसी के लिहाज से देखो नंबर में परसेंटेज लगा के डिफरेंट चीज़ें लगाने के बाद उसने रिजल्ट निकाल दिया। अब ये वाली जो एग्जांपल है इसको आप लोगों ने खुद पढ़ लेना है। आई होप सो ये आपको समझ आ चुकी होगी। इसमें मेरे ख्याल में रेडियस या कोई इस तरह का डायामीटर वगैरह होगा, मुश्किल नहीं होगा। तो आपने इसको लाजमी खुद पढ़ लेना है एक दफ़ा, अगर बाकी कुछ नहीं कर सकते तो एक दफ़ा पढ़ लाजमी लेना, ठीक है। आगे आपके आगे टिप्स, यूज़ डिस्क्रिप्टिव नेम्स फॉर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के अंदर ऐसे नाम यूज़ करो, जैसे कि हमने कहा था ना एक्स वेरिएबल हो सकता है, ए हो सकता है, तो वो कह रहे हैं इसकी जगह ऐसे नाम यूज़ करो जिसके वर्ड का मीनिंग कुछ हो रहा हो, जाके आपको समझने में आसानी हो जाए। क्योंकि कोडिंग जो है समझने में मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा के अजीब अजीब वर्ड होते हैं, तो आप ऐसा वेरिएबल का नाम रखो जो समझ आ सके। इंडेंट द कोड ऑफ बेटर रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। कोड को ऐसा लिखो आसानी से पढ़ा भी जा सके और समझा भी जा सके। उसके बाद ये पैरेंथेसिस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लाजमी यूज़ करो। फॉर क्लैरिटी टू फोर्स द ऑर्डर ऑफ इवेल्यूएशन इन एन एक्सप्रेशन, यानी कि आपने उस एक्सप्रेशन के अंदर कौन सी चीज़ को पहले सॉल्व करना है और उस स्टेप के बाद कौन सी चीज़ बाद में सॉल्व करनी है। री यूज़ दी वेरिएबल्स फॉर बेटर यूजेज ऑफ मेमरी। ऐसे वेरिएबल्स लिखो जो बार बार यूज़ हो सकें ताकि मेमरी ज़्यादा यूज़ ना हो, आप उस मेमरी को किसी और जगह या किसी और काम के लिए यूज़ कर सको। टेक केयर ऑफ डिवीजन बाय ज़ीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज़ीरो से डिवाइड करोगे तो सारा काम ख़राब हो जाना है। इस चीज़ को जहन में रखना है कोडिंग करते हुए या प्रोग्राम करते हुए। एनालाइज द प्रॉब्लम प्रॉपरली एंड देन स्टार्ट कोडिंग। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए। ऊपर मैंने आपको ये वाला जो बताया ना, लास्ट वाला खुद करना है, यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसको अच्छे से रीड करना, समझना, और उसके बाद इसकी नीचे रीडिंग करना, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं देन स्टार्ट कोडिंग, फर्स्ट थिंक एंड देन राइट। ये एक और चीज़ के लिए भी, पहले सोचो और उसके बाद बोलो, पहले सोचो और उसके बाद लिखो। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में और रियल लाइफ में भी। तो आई होप सो ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, हेल्प हुई होगी। अगर आपने C++ जो आपका एक सॉफ्टवेयर है यूज़ होगा, उसको भी डाउनलोड कर लो, सी वाला भी बेशक कर लो, जो भी है आपकी मर्ज़ी है। आपको आपकी प्रोफेसर्स ने बेटर वे में बताया होगा ताकि जब आपकी असाइनमेंट वगैरह आए तो आप आसानी से उनको सॉल्व कर सको। और ये जो एग्जांपल्स हैं इनको अच्छे से समझो ताकि आपकी असाइनमेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड आई होप सो चैनल ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।